अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए रमज़ान की मुनासबत से 3 तरह की चटनियाँ लेकर आई हूँ जो मैं आज आपको बनाना बताऊँगी। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं कि हमें चटनियों में किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने सबसे पहले मैं आपको ग्रीन चटनी बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें यहाँ कट करके रख ली हैं। सोया लूँगी। अच्छा, मैं सोया इस्तेमाल करती हूँ, इसमें खुशबू बहुत होती है और उस चटनी का मज़ा बहुत दुबाला हो जाता है। आप अगर नहीं लेते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एक बोल मैंने हरा धनिया लिया है, एक बोल मैंने पुदीना लिया है, 5 से 6 जवे लहसुन के लिए जो मैंने यहाँ छील कर रख लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अच्छा, आधी टीस्पून मैंने शुगर ली है और दो नींबू के जूस यहाँ मैंने ये निकाल के रखे हैं, ये भी मैं ऐड करूँगी हरी चटनी में। तो आइए हम इसको ग्राइंड करते हैं। हाँ, अभी नहीं बाद में किया करो बाद में। हाँ, सबसे पहले मैं इसमें जब मैं हरी मिर्चें डालूंगी, उसके बाद मैं सोया ऐड करूंगी, इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी, पुदीना इसमें डालूंगी मैं, पाँच से 6 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून ज़ीरा। मैं आपको ये दोबारा क्वांटिटी बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। नमक आप अपने हस्ब जायका ले सकते हैं। शुगर हाफ टी स्पून। लेमन जूस दो लेमन का है ये जूस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें पहले पानी डालूंगी ताकि हमारी चटनी अच्छी तरीके से पिस जाए। तो आए हम मशीन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें हमने इस जग में डाल ली हैं। अब इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। चटनी ग्राइंड करते वक्त हम बहुत कम पानी डालिए और गाढ़ी चटनी रखें। देखिए, हमारी चटनी जो है वो पिस चुकी है। अब हम इसको एक बोल में शिफ्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने इसको गाढ़ा रखा है, पानी भी ज़्यादा नहीं डाला। तो देखिए, ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। अब हम अपनी दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं जो हमारी रेड चटनी है। तो आए देखिए, रेड चटनी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने तोड़ के इधर रख ली हैं। 5 से 6 हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, रेड कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं तेज़ी के लिए। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती, उसकी ज़रा सी तेज़ी बढ़ाने के लिए मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून ले लिए। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है
और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के लिए, और मैं इसमें नींबू का अरख ऐड करूँगी, जो मैंने 2 नींबू के अरख लिए हैं। तो आइए हम इसको ग्राइंड करते हैं। अच्छा, मैं टमाटर का बताना भूल गई थी, एक मैंने छोटे साइज़ का टमाटर के क्यूब्स काट लिए, ये भी जाएगा, ये इसकी चटनी की तेज़ी को कम करेगा। तो आई मैं सारी चीज़ें इसमें जग में शिफ्ट करती हूँ और इसको ग्राइंड करती हूँ। सबसे पहले मैं कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा चला, कश्मीरी मिर्च, फिर उसके बाद मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डालूँगी, लहसुन, जीरा, नमक और टमाटर, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें कि ये पानी जो है हमारी चटनी को पीसने में मदद करेगा। अब इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे बारीक पीसनी है, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी डालूंगी। मैं इसको खोल के देख लेती हूँ कि हमारी चटनी कितनी बारीक हुई है। नहीं, अभी बारीक नहीं हुई है हमारी चटनी, ज़रा सा मैं और पानी इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए हमारी चटनी पिस गई है और बिल्कुल बारीक पिसी है। अब हम इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये रेड चटनी पीस ली है और एक बोल में शिफ्ट कर दी है। अब मैं आपको तीसरी चटनी बताऊंगी जो खट्टी मीठी दोनों हैं, दोनों फ्लेवर उसमें हैं। तो अब आइए मैं आपको खट्टी मीठी चटनी बताती हूँ जो मुझे पका कर आपको बतानी है। इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। देखिए खट्टी मीठी चटनी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने एक बोल शक्कर लिया है और शक्कर इसमें ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, और खजूर, एक बोल मैंने खजूर लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, दो टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है और 1 बोल मैंने गुड़ लिया है और एक बोल मैंने इमली ली है। ये सब चीज़ें मैं एक छोटे पतीले में डाल के और पानी डाल के उसको खूब अच्छी तरीके से पकाऊंगी और उसको गाढ़ा होने पर उसको डिश आउट कर लूँगी। ये मैंने एक जार लिया है जिस पे चटनी लिख दी है कि ग्रीन चटनी। जो भी आप बना रहे हैं ऐसे जार में आप इसमें सेव करके रख लें और उसमें बिल्कुल पानी वानी का कोई हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं, वरना वो ख़राब हो जाती है। आप इसको 1 मंथ के लिए सेव करके रख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं एक बोल में शिफ्ट करके उसमें इतना पानी डालूंगी कि वो काफ़ी देर पके, गाढ़ा हो जाए और सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको एक बोल में शिफ्ट करके चूल्हा ऑन करके इसको चढ़ा दूंगी और जब ये बन जाएगी तो मैं आपको से दोबारा मिलती हूँ। तो देखिए हमारी चटनी को पकते हुए आधा घंटा हो गया और ये बहुत गाढ़ी हो गई है। आप देखें इसका कलर देखिए कितना गोल्डन आया है। अब मैं इसको एक बोल में शिफ्ट करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी स्टेज पे हमें बस इसको चूल्हे को ऑफ कर देना है। अब हम अपनी ये खट्टी मीठी चटनी को एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। कितना सुनहरी रंग आया है इसका, आप ये देखिए। ये देखिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है और आप इसे पकौड़ों में और दूसरी चीज़ों में आराम से इसको निकाल के आप खाएं और मज़े उड़ाएं
और बहुत मज़ा आएगा आपको ये बनाने में भी। आप ये सब बनाकर अपने रखें, रमज़ान की ये सारी रेसिपीज़ हैं। तो आपने देखा मेरी ये तीनों चटनियाँ बनकर कितनी अच्छी लग रही हैं, और आप भी इसको फॉलो कीजिएगा मेरे तरीके से और बनाइएगा रमज़ान में अपने दस्तरखान की जीनत। और मैंने ये देखिए मीठी चटनी को कंटेनर में सेव कर लिया है। आप भी ऐसे कंटेनर आपको मिल जाते हैं घर में, और उसको सेव कर लें, और जब आप चटनियाँ पीसें तो आप उसको उसमें इसको कंटेनर में स्टोर कर लें, और उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाने दीजिएगा। दोबारा मैं ये बता रही हूँ, वरना चटनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आपको अगर कोई रेसिपी सीखनी है तो आप मुझे बताएं और फरमाइश करें मुझसे, मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।